Hi angels, how are you? I hope you will be fine and welcome back to my channel. तो कैसी गई आप सब लोगों की दिवाली? मेरी दिवाली बहुत 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 अच्छी गई इस बार की, क्योंकि पिछले जो 3-4 साल से मेरी दिवाली मतलब ऐसी ही जा रही थी, कोई ख़ास एक्साइटमेंट नहीं होता था। तो मुझे लगा इस बार की दिवाली भी ऐसी ही होगी, बट जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कई गुना ज़्यादा ये दिवाली अच्छी गई है। और ऊपर से मेरा आउटफिट भी टाइम से बन गया, तो मैं काफ़ी टेंशन फ्री हो गई थी। और इंसान जब टेंशन फ्री होता है तो सब कुछ अच्छा ही होता है। तो दिवाली तो मेरी अच्छी गई, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा न्यू ईयर का पहला दिन था, हमारे गुजरातियों का न्यू ईयर। और कहते हैं ना कि जैसे साल का पहला दिन गुजरता है वैसे ही साल के बाकी दिन होते हैं। तो उस हिसाब से मेरा ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि उस दिन मैंने सुबह का जो नज़ारा देखा है। एक्चुअली मेरी आदत है सुबह उठकर खुले आसमान को देखने की, सनराइज़ देखने की। सनराइज़ के पहले जो थोड़ा टाइम होता है उस समय आसमान को देखने की, बस उसी का मुझे थोड़ा जैकपॉट लग गया। और जो आसमान सजा था, मतलब यार वो केसरी केसरी सा रंग, वो खुला खुला आसमान एंड यार यार मतलब यार मुझसे वो क्या कहते हैं यार, काबू ही नहीं हो रहा था। मैं काफ़ी टाइम तक उसे देखती रही और फिर मुझे थोड़ा सा याद आया तो मैंने आपके लिए भी थोड़ा शूट कर लिया, तो देख लीजिए। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, यहाँ नए साल का स्वागत पटाखों से हो रहा है। देखा आपने कितना खूबसूरत नज़ारा था, तो आप सोच सकते होंगे कि मैं कितनी खुश हुई होंगी उस वक्त। और सोचो, अगर साल का पहला दिन इतना खूबसूरत गुजर रहा है तो बाकी के दिन कितने अच्छे जाएंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि बाकी के दिन भी इतने अच्छे जाएं। सो बात करते हैं आज के प्रोजेक्ट की। तो क्या आपने मेरा दिवाली आउटफिट देखा? नहीं देखा तो ये रहा उसका वीडियो, जाकर देख लें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एक्चुअली कहते हैं ना, दिवाली में जो लास्ट मिनट वाला आउटफिट, ये बिल्कुल वैसा ही था। दिवाली के एक हफ्ते पहले तक कोई आइडिया नहीं था कि मैं किस तरीके का आउटफिट क्रिएट करूँगी। थैंक्स मेरे एक सब्सक्राइबर को जिनका नाम है सुम्बुल। फिर से थैंक यू आपको कि आपने मुझे दिवाली के आउटफिट के लिए आइडिया दिया और मैंने उसे क्रिएट कर लिया। तो उस वीडियो में मैंने सिर्फ जैकेट को दिखाया था, लेकिन आज के वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम पेपलम टॉप और प्लाजो का जो मैंने कॉम्बिनेशन किया था उससे मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज के वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने पेपलम टॉप को कैसे क्रिएट किया है। उसके लिए आपको चाहिए 1.5 मीटर फैब्रिक। मेरे फैब्रिक की जो वेट थी वो 44 इंच थी। अगर उससे कम आपके फैब्रिक की वेट है तो 2 मीटर फैब्रिक ले लीजिए। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले, अगर आपको मेरे वीडियोस और चैनल पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको वीडियो की क्विक नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो टाइम पर देख सकें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है और जो फोल्डेड साइड है वहाँ से मैं फ्रंट साइड पैटर्न को कट करूँगी। टॉप पार्ट को क्रिएट करने के लिए मैं टॉप की लेंथ को मेजर करूंगी और फिर उसमें 1 इंच सीम अलाउंस ऐड कर कर उसे मार्क कर लूँगी। तो उसके लिए आपको शोल्डर के स्टार्टिंग पॉइंट से वेस्ट लाइन तक मेजरमेंट लेना है। अब मैं शोल्डर को 7 इंच पर मार्क करूंगी और फिर नेक लाइन को 3 इंच पर मार्क करूंगी। और अब शोल्डर के एंड से नीचे 2 सेंटीमीटर पर मार्क करूंगी और फिर वहाँ से नीचे 6.5 इंच पर आर्म होल लाइन को ड्रॉ करूंगी और सभी लाइन को ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं अपने बस्ट मेजरमेंट को 4 से डिवाइड करूंगी और फिर 1 इंच सीम अलाउंस ऐड कर कर मार्क कर लूँगी और सेम उसी मेजरमेंट को मैं नीचे भी मार्क कर लूँगी और फिर स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लूँगी। अब आर्म होल में इस तरीके से 1 इंच मार्क करूँगी और फिर राउंड शेप देकर आर्म होल को क्रिएट कर लूँगी। अब मैं आर्म होल लाइन के मिड पॉइंट को मार्क करूंगी और वहां से अंदर की साइड 1/2 इंच पर मार्क करूंगी और फिर फ्रंट साइड टॉप के आर्म होल को क्रिएट कर लूंगी। अब मैं बैक साइड नेक की लेंथ को मार्क करूंगी और फिर राउंड शेप देकर नेक को क्रिएट करूंगी। फ्रंट साइड नेक को हम बाद में क्रिएट करेंगे।
अब टॉप के ऊपर से नीचे 10.5 इंच पर मार्क करूंगी और फिर फोल्डेड साइड से अंदर की तरफ 3.5 इंच पर मार्क करूंगी। ये हमारा बस्ट पॉइंट है। वहां से नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी और नीचे की और लाइन की दोनों साइड 1/2 इंच मार्क कर मैं डार्ट को क्रिएट कर लूंगी। अब मैं फ्रंट आर्म होल को छोड़कर सारी पैटर्न को कट कर लूंगी। क्योंकि बैक साइड पर हमारी जिप आने वाली है तो इसीलिए जो ओपन साइड है फैब्रिक की वहाँ 1/2 इंच छोड़ देनी है। फिर फ्रंट साइड की पैटर्न को उसके ऊपर रखना है और सेम वैसे ही कट कर लेना है। जो फ्रंट साइड के टॉप पर डार्ट के निशान लगाए थे वो बैक साइड के टॉप पर भी लगा दूंगी और फिर वहाँ मैं कट लगा लूंगी ताकि डार्ट क्रिएट करते वक्त हमें आसानी हो। और अब मैं फ्रंट साइड के आर्म होल को कट कर लूंगी। अब टॉप की जो फिटिंग वाली साइड है वहाँ नीचे से ऊपर 1/2 इंच मार्क करना है और फिर उसे डार्ट से कनेक्ट करना है और कट कर लेना है। तो अब बारी है स्कर्ट को क्रिएट करने की। तो जो फैब्रिक बचा था मैंने उसे 4 फोल्ड कर लिया है। तो स्कर्ट की वेस्ट लाइन के लिए आपको अपने वेस्ट मेजरमेंट को 4 से डिवाइड करना है और फिर 1 इंच सीम अलाउंस ऐड कर कुछ इस तरीके से मार्क कर लेना है। पर क्योंकि मुझे छोटी छोटी चुन्नट लेनी थी स्कर्ट में तो इसीलिए मैंने वेस्ट लाइन को ज़्यादा कट किया है। और अब आप जो भी स्कर्ट की लेंथ लेना चाहते हैं उसे इस तरीके से मार्क कर लें और फिर फाइनल स्कर्ट की पैटर्न को कट कर लें। तो कट होने के बाद स्कर्ट कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब बारी है सब कुछ साथ स्टिच करने की। तो मैंने कैनवास पर नेक को क्रिएट कर लिया है। मैंने सिंपल सा बोट नेक क्रिएट किया है जिसकी लंबाई है 4 इंच। अब इस नेक की पैटर्न को फ्रंट साइड की नेक की पैटर्न के ऊपर रख कर मैं उसे स्टिच कर लूँगी। फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूँगी और वहाँ छोटे छोटे कट लगा लूँगी और फिर नेक को पलट कर स्टिच कर लूँगी। और अब मैं फ्रंट साइड पैटर्न और बैक साइड पैटर्न के डार्ट को क्रिएट कर लूँगी। और अब फ्रंट साइड के शोल्डर को बैक साइड के शोल्डर से कनेक्ट करूँगी और फिर स्टिच कर लूँगी। और अब मैं बाय स्टेप को कट करूँगी और फिर उसे आर्म होल पर कुछ इस तरीके से स्टिच कर लूँगी और फिर वहाँ मैं छोटे छोटे कट लगा लूँगी। और फिर कट लगाने के बाद मैं स्टेप को अंदर की साइड इस तरीके से पलटूंगी और फिर उसे स्टिच कर लूँगी। तो स्टिच लगाने के बाद आर्म होल कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। और उसके बाद स्टेप को फिर से अंदर की साइड मोड़कर फाइनल स्टिच लगा लेनी है। और यही सेम प्रोसेस को हमें दूसरे आर्म होल पर भी दोहरानी है। तो अब बारी है स्कर्ट को टॉप से कनेक्ट करने की। तो मैं छोटे छोटे चुन्नट लेकर स्कर्ट को टॉप से कनेक्ट कर लूँगी और स्टिच कर लूँगी। क्योंकि बैक साइड के टॉप पर हमें जिप लगानी है तो इसीलिए स्कर्ट को 2 हिस्सों में कट कर लूँगी और फिर उसके बाद छोटी छोटी चुन्नट लेकर उसे टॉप से कनेक्ट कर लूँगी। तो जिप को लगाने के लिए सबसे पहले हमें बैक पार्ट को कुछ इस तरीके से मिलाना है और जहाँ तक जिप को लगाना है मैं वहाँ मार्क कर लूँगी और फिर उसके बाद जहाँ जिप लगनी है वहाँ मैं लूज स्टिच लगाऊंगी और जो बाकी का एरिया है वहाँ मैं पक्की वाली स्मॉल स्टिच लगा लूँगी।
सो आई होप आप देख सकेंगे कि किस तरीके से मैंने स्टिचेस लगाई हैं। जहाँ जिप लगनी है वहाँ लूज स्टिच और बाकी के एरिया में पक्की वाली स्टिच। अब जहाँ मैंने लूज स्टिच लगाई थी उससे मैं कुछ इस तरीके से प्रेस कर लूँगी। तो अब मैं जो जिप की बीच वाली लाइन है उसे स्टिच की हुई बीच वाली लाइन के ऊपर कुछ इस तरीके से रखूँगी और फिर उसे स्टिच कर लूँगी। तो जिप को स्टिच करने के बाद वो जो बीच वाली स्टिच है उसे हमें बड़े ध्यान से खोलना है। प्लीज़ इस स्टिच को खोलते वक्त आप बिल्कुल भी लापरवाही मत करें, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वही हादसा मेरे साथ भी हो गया और थोड़ा सा फैब्रिक कट गया, तो इसीलिए प्लीज़ बी केयरफुल। तो जिप लग चुकी है और उसके बाद हमने आर्म होल में जिस तरीके से बाय स्टेप से आर्म होल को क्रिएट किया था वैसे ही बैक साइड के नेक को भी क्रिएट कर लेना है। तो अब फाइनली अपने बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से टॉप की फिटिंग स्टिच को लगा लेना है और फिर बॉटम हेम्स को भी स्टिच कर लेना है। तो हमारा पेप्लम टॉप बनकर रेडी हो चुका है, तो चलिए अब इसे ट्राई करते हैं। तो यही है वो खूबसूरत सा पेप्लम टॉप जिसे मैंने अपने दिवाली आउटफिट के अंदर पहना था। एक्चुअली आपको ये बात सुनकर यकीन नहीं होगा और सुनने के बाद आप यही कहेंगे चल झूठी, लेकिन ये सच है। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार, एकदम पहली बार स्लीवलेस पहना है और स्लीवलेस पहनकर मुझे बहुत 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 मज़ा आया। तो इसीलिए अब मैं और भी ज़्यादा स्लीवलेस टॉप और स्लीवलेस कुर्तियाँ क्रिएट करने वाली हूँ, तो देखते रहिए। एंड ऑफ कोर्स आप इसे जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं बड़ी ही आसानी से।